तो बिगनर्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वामित्व योजना गांव का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में तत्कालिक तकनीक के साथ मानचित्रण या स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। ये पहली बार है कि देश भर के सभी गांवों को कवर करने वाले लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को लाभान्वित करने के लिए सबसे आधुनिक ड्रोन तकनीक से जुड़े इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, ये कब लॉन्च की गई थी? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 2020 को, जो कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी है। तो ये कब आ जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत दिवस, पंचायत दिवस ये भी आ सकता है। इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय होगा। इस योजना के लिए कौन होगा अध्यक्ष? योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा? नोडल मंत्रालय कौन होगा? पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है। स्वामित्व योजना के बारे में, स्वामित्व का फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। प्रत्येक राज्य में राजस्व विभाग, भूमि अभिलेख विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग नोडल मंत्रालय के साथ योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा भूस्वामियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। एकीकृत संपत्ति सत्यापन का समाधान करना है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन का उपयोग किया जाएगा। इससे मालिकों को रिहायशी इलाकों में अपने घर खरीदने में मदद मिलेगी और उन्हें ऋण या वित्तीय आवश्यकताओं के लिए संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। 2020 से शुरू होकर 2024 तक 4 साल की अवधि के लिए धीरे धीरे सभी गांवों में ड्रोन का उपयोग करने वाले क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी। वर्तमान में यह योजना केवल 6 राज्यों के लिए लागू है: हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यह योजना देश की केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और परियोजना के पायलट चरण के लिए 59.65 करोड़ 79.65 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वामित्व कार्ड क्या है? गांव के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए स्वामित्व कार्ड तैयार किए जाएंगे। इससे उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि संपत्ति का उपयोग करने के मामलों में वित्तीय संस्थानों को एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने में मदद मिलेगी। ठीक है। स्वामित्व योजना के तहत गतिविधियां क्या हैं? योजना के तहत मुख्य गतिविधियां: सतत संचालन संदर्भ प्रणाली की स्थापना। CORS संदर्भ स्टेशनों का नेटवर्क है जो एक वर्चुअल बेस स्टेशन प्रदान करता है जो वास्तविक समय में सेंटीमीटर स्तरीय क्षैतिज स्थिति के साथ लंबी दूरी के उच्च सटीकता नेटवर्क RTK सुधारों तक पहुंच की अनुमति देता है। CORS नेटवर्क सटीक भू संदर्भ, जमीनी सच्चाई और भूमि के सीमांकन में समर्थन करता है। ड्रोन का उपयोग कर बड़े पैमाने पर मानचित्रण ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र को ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैप किया जाएगा। यह स्वामित्व संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए उच्च रिजोल्यूशन और सटीक मानचित्र उत्पन्न करेगा। यानी कि जैसे आपका कोई जमीन है, उसका खेत वगैरह है कुछ, तो फिर उसका क्या करेंगे, एक ड्रोन से वो बना देंगे, सटीक डिजिटल मैपिंग सी कर देंगे। इन नक्शों या आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण परिवार को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी। योजना डैशबोर्ड का विकास, रखरखाव और स्थानीय स्तर पर योजना बनाने में सहायता के लिए मंत्रालय के स्थानिक योजना आवेदन के साथ ड्रोन सर्वेक्षण, स्थानिक डाटा मानचित्रों का एकीकरण। सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। स्वामित्व योजना के उद्देश्य: यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच वित्तीय स्थिरता लाएगा, क्योंकि भूमि संपत्ति का उपयोग ऋण प्राप्त करने या किसी अन्य वित्तीय लाभ का आनंद लेने के लिए संपत्ति के रूप में किया जा सकता है।
ज्ञान की कमी के कारण भूमि विभाजन और अभिलेख अच्छी तरह से बनाए और दर्ज नहीं किए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती है। ये संपत्ति कर के निर्धारण में मदद करेगी, जो सीधे उन राज्यों में जीपी को प्राप्त होगा, उन राज्यों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर राज्य के खजाने में जोड़ा गया है। विभिन्न सरकारी विभागों के उपयोग के लिए उचित सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्र का लाभ उठाया जाएगा। ये जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी में सुधार और समर्थन भी करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे कानूनी और संपत्ति संबंधी विवाद अभी भी लंबित हैं। इस परियोजना इन मुद्दों को हल करने में मदद करेगी। परियोजना के द्वारा इन मुद्दों को हल किया जाएगा। योजना की आवश्यकता क्या है? सरकार ग्रामीण भारतीय आबादी के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्वामित्व योजना भी उसी के लिए एक पहल है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद 6 लाख से अधिक ग्रामीण इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हो जाएंगे। कितने? 6 लाख से ज्यादा। इस योजना के माध्यम से किए गए भूमि और संपत्ति पंजीकरण के माध्यम से अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा। इससे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण में सुविधा होगी। स्वामित्व योजना के लाभ: संपत्ति के लिए आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीण लोगों को प्रदान किए जाएंगे ताकि वे इसे आगे के वित्तीय उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकें। नियमित निरीक्षण और ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण से सरकार और अधिकारियों को भूमि संपत्ति वितरण के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इस परियोजना के माध्यम से संपत्ति के अधिकारों पर स्पष्टता प्राप्त की जाएगी। सख्त नियम और दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद गांव में किसी और की संपत्ति हड़पने का कोई अवैध प्रयास नहीं किया जाएगा। स्वामित्व संपत्ति कार्ड का उपयोग भूस्वामियों के लिए एक अस्थायी पहचान के रूप में किया जा सकता है। फिर योजना का दायरा क्या है? देश के सभी गांव जो अंततः इस योजना में शामिल होंगे। पूरा काम अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 5 साल की अवधि में होने की संभावना है। कब तक? 5 साल की अवधि में 2025 तक। वित्त वर्ष 2021 में लागू योजना के पायलट चरण में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में CORS नेटवर्क की स्थापना शामिल करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये स्कीम होती समाप्त। अब मिलेंगे एक नई योजना के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके लिए आपका धन्यवाद।